ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 24। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इह अर्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। मनुष्य को केवल खाना बनाना, खाना खा लेना और सो जाना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य कुछ ऊपर है। यहाँ बता रहे हैं कि उसे ऊपर उठना चाहिए। ऊपर उठने का मतलब नहीं कि उसे सेकंड फ्लोर पर रहना चाहिए, थर्ड फ्लोर पर रहना चाहिए। ऊपर उठने का मतलब है कि उसे अपनी चेतना को इतना ऊपर उठाना चाहिए कि अल्टीमेटली इस संसार से हटके उसको भगवान के धाम में वापस चला जाना चाहिए। दिस इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। दिस इज द पर्पस ऑफ, ये संसार का ही पर्पस है। तो इससे पिछले श्लोक में हमने सुना कि किस प्रकार से वो व्यक्ति जो शास्त्रों को नहीं सुनता है, नहीं मानता है, अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है, वो तो ना तो सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख प्राप्त करता है, न परम गति को प्राप्त करता है, बल्कि संसार में बार बार आता रहता है और उसके मेहनत से जो उसने जोड़ा होता है इतना कुछ, वो सब व्यर्थ होता जाता है। अगले जीवन में फिर से जोड़ता है, फिर से व्यर्थ हो जाता है और फिर धीरे धीरे नीची योनियों में गिर जाता है। इसलिए हर मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान क्या है। ये हमारा कर्तव्य है। हाँ, जिन लोगों ने भी लॉ पढ़ा है कभी, वो इस बात को जानते हैं कि इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज़। यानी कि आप ये नहीं कह सकते मुझे तो नहीं पता था। ये हमारी ड्यूटी है। गवर्नमेंट आपको पढ़ाती नहीं है। गवर्नमेंट ने तो संविधान, लॉ, रूल्स बुक बना के अवेलेबल करा रखे हैं। साइट्स में जाइए, रूल पढ़ लीजिए, नहीं तो कहीं जाके, हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है, कुछ जाके वहाँ पता कर लीजिए। ये पता करना आपका काम है, हमारा काम है। अगर हम उस गलत कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं तो हमें सज़ा अवश्य मिलेगी, चाहे हमें पता था या नहीं, क्योंकि वी आर सपोज टू नो, बिकॉज वी आर नॉट एनिमल्स। एनिमल का काम क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। लेकिन मनुष्य का काम क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायरी इनटू द सुप्रीम, हायर इंक्वायरीज। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसका, मतलब कौन मेरा पिता कौन है, अल्टीमेट पिता कौन है। तो बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, इसकी जिज्ञासा करना कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये जो है दिस हायर इंक्वायरी, वी कैन से ये मनुष्य को जानवरों से अलग करता है। तो हायर इंक्वायरी के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? फिर हायर इंक्वायरी के लिए उसको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, या शास्त्र गुरु परंपरा में पढ़ने और सुनने पड़ेंगे, तब उसको समझ में आएगा। जैसे कि हम कोई भी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसका कुछ करिकुलम होता है, कुछ किताबें होती हैं। हम कहते हैं नहीं इसी राइटर की किताब चाहिए, हम मैथमेटिक्स में ये वाला राइटर की किताब दो। बुक डिपो कहता है नहीं जी ये नहीं आया, दूसरा दे दें। हम क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, दूसरा नहीं, वही वाली चाहिए। कहते हैं कि नहीं? हम ऐसे ही पढ़ते आए बचपन से, वेट करते हैं उस किताब की। बुक्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, हाँ, बिकॉज वो किताब प्रेस्क्राइब्ड है, हमारे टीचर्स ने वो प्रेस्क्राइब करी है, क्योंकि उसमें उसको प्रैक्टिस करने के बाद उनका बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया, देखा गया। उसी तरह से इस भगवद गीता को श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया। ये वैदिक ग्रंथ है, लेकिन जब श्रील प्रभुपाद ने इसमें अपने तात्पर्य दिए तो ये क्या हो गया? इसको बड़ा प्रैक्टिकल हो गया और हम इसको अच्छे से समझ पाए। इसका एग्जाम्पल है कि कई लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल गई जब उन्होंने इसको गुरु परंपरा में सुना। वो बड़ा ज़रूरी है, हाँ, तब रियल मायने सामने आते हैं। उल्दो प्रभुपाद ने परपट लिखा है, लेकिन फिर भी हर शब्द के अलग मतलब निकाल लिए जाते हैं। हाँ, ऐसा है ही संसार के अंदर। तो इसलिए बता रहे हैं कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या, शास्त्रों में पढ़ के करना क्या है। शास्त्रों को पढ़िए, अच्छा ठीक है, शास्त्रों को पढ़ लेंगे, करना क्या है? शास्त्रों को पढ़ के ये समझिए कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। शास्त्रों को केवल पढ़ना नहीं है कि आज इसका पाठ करना है, कल भी पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं लोग, लेकिन सीख नहीं रहे हैं कुछ हनुमान जी से। सुंदरकांड का पाठ हम जरूर पढ़ेंगे, तो ऐसा पाठ नहीं करना है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसको समझने के लिए शास्त्रों को पढ़िए, हाँ, ताकि हम अकर्तव्यों से बचें। हम क्योंकि कई बार संसार में किसी को बोलते हैं माला क्यों नहीं करते, क्लास क्यों नहीं करते। मेरा कर्तव्य कहता है कि मुझे घर गृहस्थी चलानी चाहिए, नौकरी करना चाहिए, मेरा कर्तव्य है।
भगवान कहते हैं कि अपना कर्तव्य करते चलो, बस यही जीवन है, कर्म ही पूजा है। तो बहुत सारे मिथ्स हैं, हम लोग अपने हिसाब से कई चीज़ें कर्तव्य मान लेते हैं। शास्त्रों को पूर्व परंपरा में सुनते हैं तो हमें समझ आता है ये इतना कर्तव्य है, ये आगे वाला कर्तव्य नहीं है, ये कर्तव्य भी उतना कर्तव्य है, इसको करा कैसे जाए, तो ये ऐसे करोगे तो कर्तव्य, ऐसे करोगे तो कर्तव्य नहीं है। माना आप कहो कि किसी बाहर के देश वाले को मैं, हाँ, हमारे पे इंडिया में माना किसी ने अटैक कर दिया, आपको आया आओ ताओ, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, मैं छोड़ूंगा नहीं, गए आपने किसी फॉरेनर को गोली मार दी। हम्म? और कहीं वहीं पर किसी सैनिक ने गोली मारी, बॉर्डर में लड़ाई करते रहे। आपको कि उसको तो कुछ नहीं कह रहे आप, मुझे क्यों बंद कर रहे हो? क्योंकि आपका कर्तव्य नहीं था, आपने कर्तव्य मान लिया कि ये मेरा कर्तव्य है। उसका कर्तव्य था, उसको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये कर्तव्य हमें समझना पड़ता है शास्त्रों में। हम बहुत सारे कर्तव्य मान के बैठ जाते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग डेफिनेशन होती है, हम हर डेफिनेशन को अपने अकॉर्डिंग सुनते हैं, आपको मालूम है। इसलिए गुरु होना बड़ा जरूरी है जीवन में, क्योंकि गुरु बताता है नहीं नहीं नहीं, व्हाट आर यू डूइंग इज रॉन्ग। गुरु बताता है हमें, लेकिन हम क्या है, ऐसा सबके साथ होता है, जब हम कुछ सुनते हैं, जब हम कुछ पढ़ते हैं, तो उसके मायने हम अपने सिद्धांतों के अनुसार लगाते चले जाते हैं। ये हमारा नेचर है, दिस इज आवर नेचर। कि जैसा हमने आज तक हमारी सोच है, हम उसी सोच के अनुसार ही सारे निष्कर्षों को मोड़ लेंगे, तरोड़ लेंगे, और तर्क भी देंगे, और तर्क में कोट भी करेंगे, हाँ वहाँ पर ऐसा लिखा था। लेकिन कई बार, हाँ, जैसे गुरु परंपरा में हम सुनते हैं तो हमें थप्पड़ पड़ता है कई बार, किसके माध्यम से? प्रवचनों के माध्यम से। दिस थिंकिंग इज रॉन्ग। उसमें जो शरणागत व्यक्ति होता है वो अपनी थिंकिंग को बदल लेता है, लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति होता है मतलब यू आर रॉन्ग और छोड़ कर चुपचाप निकल लेता है। इसलिए लोग क्या होता है, कई बार अचानक से देंगे एक लेक्चर को सुनने के लिए 150 लोग आ गए, 200 लोग आ गए, थोड़े दिनों में गायब। मशरूम की तरह कुछ लोग आते हैं, उगते हैं और गायब हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें थप्पड़ पड़ रहे होते हैं, हम सबको, हमें भी पड़े, बहुत थप्पड़ पड़ते रहते हैं। हाँ, लेकिन बेस्ट यहाँ पे कौन टिकेगा? जो कि बांस की तरह लचीला है। आंधी आएगी, तूफान आएगी, बांस जो है झुक जाता है, पेड़ जो है अकड़ू है, आंधी तूफान में पेड़ उखड़ के गिर जाता है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य सुनिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि इसको करने के लिए भी आपको किसी गुरु की आवश्यकता है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। यानी कि केवल कर्तव्यों को जानना भी नहीं है, भगवान कह रहे हैं उसके अनुसार कर्म भी करना है। तब वास्तव में आप शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, कोई पाठ करा रहे हैं, कोई जागरण करा रहे हैं, या जो भी करा रहे हैं, लेकिन आपके कर्तव्य यदि शास्त्रों के नियम को नहीं जानते, उनके अनुसार नहीं जीते, तो सब व्यर्थ है, श्रमेव ही केवलम है। तो ऐसे विधि विधानों को जानिए और उसके अनुसार फिर कर्म कीजिए, नहीं तो क्या होगा। इसलिए पिछले श्लोक में बताया, हाँ, इसे श्लोक में बताया कि वो व्यक्ति न तो सुख प्राप्त करेगा न परम गति प्राप्त करेगा। और ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने सुना, डिवाइन एंड डेमोनियक क्वालिटीज, नेचर, आसुरी नेचर क्या है, सुर का नेचर क्या है, दैवीय नेचर क्या है। और उस नेचर को हमने समझा। बट पॉइंट इज कि नेचर को डेवलप किया जा सकता है, ऐसा नहीं है नेचर डेवलप नहीं किया जा सकता, नेचर को मोल्ड किया जा सकता है। हाँ, एक राक्षस को देवता बनाया जा सकता है। मृगारी का लाइव एग्जाम्पल है, वॉज अ हंटर। वाल्मीकि का लाइव एग्जाम्पल है, बोथ गॉट कन्वर्टेड बाय नारद मुनि। नारद मुनि ने दोनों को शुद्ध कर दिया। इसका मतलब आसुरी गुण से, आसुरी नेचर से, प्रवृत्ति से दैवीय प्रवृत्ति को प्राप्त किया जा सकता है। उसका तरीका भगवान अंत में बता रहे हैं कि शास्त्रों का श्रवण पठन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, अंडर अ परंपरा। हम परंपरा के अंतर्गत जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, मंथन करते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति आसुरी से दैवीय होती चली जाती है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे 15वें अध्याय में बताया कि वेदों के विधि विधान, सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए ही हैं, ये भी समझ लीजिए। हाँ, वेदेश सर्वे अहम वेद्यो, यानी कि जो भी नियम आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम कई सारे नियम कई बार पालन करने लगते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है किसी नियम को पालन करने का। कई बार ऐसा होता है कि हम लकीर के फकीर बन जाते हैं। हाँ, हम यानी कि उस नियम को पालन तो करते हैं, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव पता नहीं होता, बस करते हैं और बड़े रिजिड हो जाते हैं कई बार उस चीज़ में, इतने रिजिड हो जाता है कि उसका पर्पस ही भूल गए, समाप्त हो गया। इसलिए बोला ध्यान रखो, जो भी नियम का पालन कर रहे हो उसका पर्पस क्या है, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना।
यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है तो भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। इस सिद्धि तक हम पहुंच सकते हैं। सिद्धि ये है, ज्ञान की असली सिद्धि है कृष्ण से स्वाभाविक प्रेम सेवा पैदा हो जाना। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधि को अत्यंत सरल तरीके से बताया। भगवान चैतन्य ने क्या बोला? किसने? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कहा। दो चीजें बता रहे हैं, केवल हरे कृष्ण मंत्र को जपिए और भगवान को अर्पित करके प्रसाद को पाइए। ऐसा किसने बोला? भगवान ने। मानना पड़ेगा। अब आप बोलिए कि जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि नहीं हम तो राधे राधे जपेंगे तो बिहारी तो चले ही आएंगे। नहीं, हरे कृष्णा जपने से चले आएंगे बिहारी वास्तव में, क्योंकि राधे राधे तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो मंत्र है जपने के लिए वो हरे कृष्ण महामंत्र है। कोई हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ऐसे जपेंगे, नहीं, वहाँ तो ऐसा लिखा गया है। वो सब बातों को भूल जाइए, वो सब बातें हैं, भगवान का नाम वो भी है, राधा रानी तो राधा रानी ही है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने यह शास्त्र विधि उपसर्जित, हमने पिछले श्लोक में सुना, जो शास्त्र की विधि को नहीं मानता है वो कभी परम सुख परम गति को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए भगवान, और धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत हो, जो भगवान बोल देते हैं वो धर्म बन जाता है। गीता क्या है? गीता भगवान ने कहीं रात को मिडनाइट ऑयल को जलाते हुए किताब उसमें वो थोड़ी लिखी है कोई रूल बुक। भगवान ने तो अर्जुन को खड़े खड़े बोल दी, बस बन गया रूल, नियम बन गया। तो जो भगवान बोल देते हैं वो नियम बन जाता है। तो भगवान चैतन्य ने बोला कि आप सभी को, हम सभी को हरे कृष्ण मंत्र जपना चाहिए और क्या करना चाहिए? भगवान को अर्पित प्रसाद ही खाना चाहिए। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह उसे सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना में नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेश के अनुसार होना चाहिए। किसी के मन के अनुसार नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है, मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रभुपाद अक्सर कहते हैं कि आप कौन, हु आर यू, आपको क्या लगता है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम सब के अंदर 4 प्रकार की कमियां हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं हम सभी में ये कमियां होती हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। इंद्रियां क्या है हमारी? ये जो भी आप नॉलेज गेनिंग सेंसेस हैं, ज्ञान इंद्रियां, अगर इन्हीं की बात करें तो ये जो आँख है, नॉलेज तो हम इसी से लेते हैं ना, इसलिए इन्हीं की बात कर रहे हैं। इन्हीं से तो हम समझते हैं ना कोई चीज़ को। तो आँखें देख के समझती हैं, मुंह जो है, जीभ जो है चख कर समझ जाती है, नॉलेज गेन करती है, या त्वचा जो है छू कर हम देखते हैं। इन सब इंद्रियों में कुछ कमियां हैं। कई बार जो चीज़ ठंडी नहीं है हमें ठंडी लगती है, क्योंकि रिलेटिविटी का इशू आ जाता है ना। जैसे हम एक बार अक्सर बोलते हैं कि हैंडपम्प का पानी सर्दियों में गर्म लगता है, गर्मियों में सर्दी लगता है। ऐसा क्या नीचे कुछ चल रहा है क्या? ऐसा कोई फैक्ट्री चल रही है नीचे गर्म ठंडा करने की? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर उसके टेम्परेचर में बड़ा फ़र्क आता है। नीचे का पानी ज़मीन के नीचे टेम्परेचर अपना बनाए रखता है, जबकि बाहर टेम्परेचर ऊंचा नीचा रहता है। इस कारण से वो सेम टेम्परेचर हमें सर्द या गर्म लगता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि हमारी इंद्रियों से जो हम नॉलेज लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हम कर देते हैं। इसलिए हमारे मत की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। हमें क्या समझना चाहिए कि हमारे शास्त्र आचार्यों के द्वारा जो व्याख्या करी गई है उसका क्या मत है, क्योंकि उन्होंने ज्ञानिन तत्व दर्शिना, क्योंकि उन्होंने तत्व को देखा है, दर्शन किया है, भगवान के धाम को प्राप्त किया है। असंभव काम करें उन्होंने संसार में आके, जैसे शिला प्रभुपाद। इसलिए उसके अनुसार जिएंगे तो हम क्या करेंगे? सिद्धि को प्राप्त करेंगे। और क्या करेंगे? परम गति, सुख, सब कुछ प्राप्त करेंगे। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज से ही हम कोशिश करेंगे कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करें और भगवान को अर्पित प्रसाद पाएं। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की